गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, अकेली खड़ी थी। कोई उसके पास नहीं जाता था। लोग कहानियां सुनाते थे, कहते थे हवेली भूतिया है। अजय, विक्रम और निशा दोस्त थे, बहुत क्यूरियस थे। उन्होंने डिसाइड किया हवेली एक्सप्लोर करेंगे। रात थी, अंधेरी और तूफानी। हवा जोर से चल रही थी। तीनों डर गए थे, पर वो आगे बढ़ते गए। हवेली का दरवाजा किर्र किर्र करके खुला। अंदर अंधेरा था। दोस्त अंदर गए। हवा ठंडी थी, भारी लग रही थी, जैसे कोई देख रहा हो। वो एक हॉलवे में चले। मकड़ी के जाले उनके चेहरे से लगे। लकड़ी के फर्श उनके पैरों तले आवाज कर रहे थे। हर आवाज से वो चौंक जाते थे। ये क्या आवाज थी? एक कमरे से धीमी फुसफुसाहट की आवाज आई। तीनों रुक गए, ध्यान से सुना। फिर से फुसफुसाहट हुई, उदास लग रही थी। क्यूरियस होकर उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, हर जगह धूल थी। टूटी खिड़की से चांदनी आ रही थी, कोनों में परछाई थी। दोस्तों को बेचैनी होने लगी। अचानक हवा से दरवाजा बंद हो गया, जोर से। तीनों डर गए, दिल जोर से धड़कने लगा। निशा दरवाजे की तरफ भागी। उसने खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। हेल्प मी, निशा चिल्लाई। अजय और विक्रम ने दरवाजा धकेला, पर वो फिर भी नहीं खुला। वो फंस गए थे। कमरे में ठंडी हवा चली, परछाइयां नाचने लगीं। चांदनी में एक आकृति बनी। एक आदमी था, लंबा और पतला। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे। हु आर यू? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति घूमी। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये मेरा घर था, उसने कहा। उसकी आवाज एक उदास फुसफुसाहट थी। तीनों डर गए। उन्होंने पहले कभी भूत नहीं देखा था। भूत ने फिर से बात की। उसने अपनी कहानी बताई। वो एक राजकुमार था। उसके अपने भाई ने उसे धोखा दिया था। इसी कमरे में उसका मर्डर हुआ था। इस जगह को छोड़ दो, भूत ने चेतावनी दी। ये श्रापित है, तुम यहां सेफ नहीं हो। वो गायब होने लगा। जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों एक पल भी नहीं रुके। वो कमरे से बाहर भागे, हवेली से बाहर भागे, रात में भागे। हाँपते हुए वो तब तक भागते रहे जब तक वो गांव नहीं पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भूतिया हवेली वहीं रही, उनकी मुलाकात की एक डरावनी याद। क्या आप ऐसी भूतिया हवेली एक्सप्लोर करने की हिम्मत करेंगे?